इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर आक्रोश है। अत्याचार के विरोध में शहीद स्मारक में प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर आक्रोश का ये पूरा मामला है। अत्याचार के विरोध में शहीद स्मारक में प्रदर्शन देखने को मिला है और सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग है। तो अत्याचार के विरोध में शहीद स्मारक में ये प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का जो पुतला है वो फूका है। हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर के राजधानी जयपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जो अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं उस पर तुरंत रोक लगाने की और वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। आप देख सकते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से शहीद स्मारक के ऊपर ये बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। नारेबाजी करके, पुतले जला करके बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया गया। बातचीत करते हैं, क्या आपकी डिमांड है, क्यों ये विरोध किया है? देखिए, जब से बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार आई है, वहाँ के सलाहकार जो बने हैं मोहम्मद यूनुस, तभी से वहाँ पे जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, किस तरीके से वहाँ परेशानी की जा रही है। उनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ मुसलमान इसी सनातनियों के बीच में बड़े खुशी से, मोहब्बत से, खुलूस से रह रहे हैं। इसको लेते हुए पूरे देश के अंदर हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सबक सिखाया आपने और हमारे हिंदुस्तान की सेना ने, उसी तरह से अब बांग्लादेश भी एक ऑपरेशन मांग रहा है। तो हम प्रधानमंत्री जी ज्ञापन के माध्यम से गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश में ऐसा ऑपरेशन सेना से करवाएं जिससे वहाँ के हिंदुओं को राहत मिले, सुकून मिले और ये जो अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, वो बंद हो। जी, हमारी डिमांड है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद कर दो, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान ये किसी भी हाल में नहीं सहेगा, नहीं झेलेगा कि वहाँ के हिंदुओं पे अत्याचार हो, क्योंकि हिंदुस्तान में भी करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं और प्यार मोहब्बत खुलूस से रहते हैं। हिंदुस्तान में जितनी आज़ादी मुसलमानों को है वैसे कहीं भी नहीं है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं को आज़ादी से रखा जाए और उनकी सुरक्षा और उनकी सलामती के लिए हमसे हिंदुस्तान से वायदा किया जाए। नहीं तो हिंदुस्तान से भी हम गुजारिश करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी से गुजारिश करेंगे कि वो वहाँ पर कोई ऐसा एक्शन लें कि वहाँ के जो मुसलमान हैं जो उन पर जुल्म कर रहे हैं उनको सबक मिले। बांग्लादेश में जो अत्याचार सनातनी भाइयों पे जो हो रहा है उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वहाँ पे जो हो रहा है गलत हो रहा है, जितना भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारी। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है, सिंधी कैंप पर व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। रीट अभ्यर्थी का उमड़ा है रेला। जी हां, बसों के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। राजस्थान रोडवेज के दावों ने दम तोड़ दिया है। ज्यादातर रूट पर नहीं लगाई है अतिरिक्त बसें। अभ्यर्थी और परिजन परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपको दिखाने। जयपुर से ये बड़ी खबर है। सिंधी कैंप पर आप देखिए किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई नजर आ रही हैं। रीट अभ्यर्थियों का रेला उमड़ा हुआ है। बसों के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। तस्वीरें हैं और रीट के अभ्यर्थी सभी अपने अपने शहरों और कस्बों की तरफ लौट रहे हैं। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम देकर आई हैं आप? हाँ। कहाँ जाएंगी आप? धौलपुर। और आप भी रीट का एग्जाम देकर? हाँ जी। बसों की व्यवस्था कैसी है आप लोगों के लिए? बसों की व्यवस्था अभी तो गड़बड़ाई रही है, हम खड़े ही हैं। हाँ। अभी देखो मतलब कि बस मिल कोई बैठा भी नहीं रहा है सही ढंग से, इतनी भीड़ है बच्चों की। जाना कहाँ है आपको? धौलपुर जाना है। धौलपुर के लिए कितनी बसें हैं, कुछ इंतजाम किए गए? आप भी रीट का एग्जाम बिल्कुल के साथ आए हैं साहब। क्या तकलीफ है आपको? जी है कि बस ही ना मिल पाई साहब, बहुत देर रहेगी ढूंढ रही है। बसों की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, पूरी व्यवस्था चरमरा रखी है। यहाँ पे आज रीट के इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, इनको अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स इतना सफर नहीं करते, उनका एक किराया माफ करके इन्होंने ऐसा झोल कर दिया है स्टूडेंट के साथ ही वो बसें मिल नहीं पा रही है। तो ये तस्वीरें हैं राजस्थान रोडवेज की और हर बार ये दावा किया जाता है कि अभ्यर्थियों को जो है वो फ्री यात्रा करवाई जाएगी, लेकिन हर बार इंतजाम जो है वो नाकाफी नजर आते हैं। हमने कई अभ्यर्थियों से बात की, बसें
यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और सबसे बड़ी समस्या जगह नहीं है। और हर बार ये कहा जाता है कि अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जब भी अभ्यर्थी सिंधी कैंप पर पहुंचते हैं ये अतिरिक्त इंतजाम कहीं नजर नहीं आते। और ये भीड़ जो है यही राजस्थान रोडवेज की व्यवस्थाओं की सच्चाई बयान करती है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की रीट मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी तक किया जाएगा और इन 4 दिनों में करीब 9,54,000 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। आपको अलग अलग जिलों के परीक्षा सेंटरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, श्री गंगानगर की, जहां पर पहली पारी 10 से 12:30 बजे, दूसरी पारी 3 से 5:30 बजे और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम वो भी आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। और तस्कर मादक पदार्थ तस्करी के लिए अलग अलग जुगाड़ कर रहे हैं और ऐसा ही एक मामला बाड़मेर से सामने आया है, जिसमें ट्रक कंटेनर में बने मॉडिफाइड गुप्त कंपार्टमेंट में 42 कट्टों में 876 किलो डोडा पोस्त बरामद किए गए हैं। कंटेनर चारों तरफ से वेल्ड होने के बाद अलग से कंपार्टमेंट बना रखा है। उसमें हाइड्रोलिक जैक से छत से अंदर जाने का रास्ता था। कार्रवाई बाड़मेर आबकारी ने सिरधरी रोड रावतसर के पास नाकेबंदी के दौरान बीती रात की है। आपको बता दें कि कंपार्टमेंट चारों तरफ से पैक था, उससे हवा भी नहीं आ पा रही थी और वहीं नाकाबंदी देकर के ट्रक ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया। गया अंदर एक पतली नली दिखाई दी और उसमें एक हाइड्रोलिक जैक दिखाई दिया लिफ्ट करने के लिए। तब पता चला कि उसकी ऊपर का छत है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकती है। एक अपने तरह में अनोखा सिस्टम डेवलप किया हुआ था। जब उसके मिस्त्री को हमने बुलाया, क्योंकि वो इसी तरह से किसी भी तरह से हमारे द्वारा वो ऑपरेट नहीं हो पा रही थी, तो अर्धरात्रि में हमने किसी भी तरह मेहनत करके किसी व्यक्ति को बुलाया और उसको लिफ्ट किया गया। तो उसके अंदर भी कट्टे पाए गए। जब उनको लेकर के हमने गिनती की तो ये करीबन 876 किलो कट्टे, 876 किलो डोडा चोरा पोस्त पाया गया। और वहीं झालावाड़ जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की एमडीएमए ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। भवानी मंडी क्षेत्र के मिरसोली थाना इलाके में पशुओं के बाड़े की आड़ में चल रही इस अवैध फैक्ट्री पर छापा मार करके पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स, केमिकल और उपकरण जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाशी जारी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में इस कार्रवाई की जानकारी दी और फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। रात के 3 बजे के आसपास हमारी पुलिस टीम पहुंचती है तो अमलिया खेड़ा एक मिसरौली में जगह है, जहां जब उस स्थान की घेराबंदी की जाती है वहां ये सूचना मिली थी कि कोई संदिग्ध गतिविधि कारित हो रही है, लेकिन किस प्रकार की गतिविधि थी इस बारे में कोई पुख्ता सूचना नहीं थी। जब मौके पर पुलिस घेराबंदी करने की कोशिश करती है तो मौके पर जो लोग थे, क्योंकि सारा इलाका सुनसान इलाका था, आसपास पूरे खेत खलिहान इत्यादि थे, तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण और जो जियोग्राफी ऐसी थी कि पुलिस ने उसके बाद में घटनास्थल को सुरक्षित किया और उस घटनास्थल पर जब उन चीज़ों को देखा गया तो पता चला कि एमडी बनाने की एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई हुई है। जो फैक्ट्री का परिदृश्य भी देखा तो ऐसे लग रहा था कि लंबे समय से लोग। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की भवानी मंडी और मिशरौली थाना पुलिस ने मिशरौली थाना क्षेत्र के अमलिया खेड़ा गांव इलाके में पशु बाड़े की आड़ में अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए ड्रग बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 2 किलो एमडीएमए ड्रग बरामद हुई है, तो वहीं 130 किलो अन्य केमिकल भी बरामद हुए हैं जो कि अवैध मादक पदार्थ बनाने के काम में लिए जाने वाले थे। वहीं मौके से पुलिस को अवैध मादक पदार्थ बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की भनक लगने पर मौके पर मौजूद 3 नामजद बदमाश फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 25 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है।
अब पुलिस इस सारे मामले में पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में लगी हुई है, तो फरार हुए बदमाशों की भी धरपकड़ की जा रही है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।